स्वागत है आपका। 5 की आज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो आज सबसे पहले बात होगी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की। प्रचार का शोर बस थमने को है। उधर खड़गे के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। और बात होगी एक हिंदू परिवार की जो मुस्लिम परिवारों से इतना परेशान हुआ कि उसने मकान पर शब्द लिख दिए, ये बिकाऊ है। राजधानी भोपाल में लोगों को अपने सपनों के आशियाने अब तक नहीं मिले हैं। और बात होगी शादी के कार्डों की जो इन दिनों ठगी के पाठ बन गए। साथ ही आपको बताएंगे कैसे धुआं सांसों में घोल रहा है जहर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा और उपचुनाव के प्रचार का शोर थोड़ी ही देर में थम जाएगा। शाम 6 बजे तक सभी जगहों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दल के नेताओं ने पूरे दमखम से प्रचार किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड के साथ राज्य में चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। तो राज्य की कुल 288 सीटों पर जो है वोट डाले जाने हैं और 4000 से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 161 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यूपीए को 98 सीटें मिली थी, 29 सीटें अन्य को मिली थी। इसमें 16 सीटें छोटे दलों को मिली थी। वहीं 13 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में 6 प्रमुख पार्टियों के अलावा 152 दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बस कुछ देर बाद चुनाव प्रचार थमने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में बीजेपी का माहौल है। बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करें। और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा अधिकार है। और आज मैं स्वयं मुंबई में 4 अलग अलग रोड शो और सभा करने जा रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश गति और प्रगति कर रहा है, निश्चित रूप से इसी का लोगों को यश मिलेगा। और हमारे अपनी सरकार के माध्यम से देश की छवि दुनिया में अलग प्रकार से निकल रही है। और लोकतंत्र में और अब बात है इंदौर के रावजी इलाके में एक घर के बाहर लिखा हुआ है, ये घर बिकाऊ है। मुस्लिम प्रताड़ना से परेशान, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बता दें कि करीब 1 महीना पहले राजेश कलमोदिया का पड़ोस में रहने वाले शादाब और शानू से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद से ही वो लोग राजेश पर राजीनामे का लगातार दबाव बना रहे हैं। प्रताड़ना से परेशान, बिकाऊ है मकान। दरवाजे पर लिखा, बताई अपनी व्यथा। मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ तो मैं कुछ बोल सकता। मुसलमानों पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। कोई तथ्य भी संज्ञान में इन्होंने बताया है ना, अभी तक की इसमें कोई जांच में ये चीज आई है। तो जो सभी मुद्दों पे हमें इस अपराध की विवेचना के दौरान अभी जांच कर आगे कार्रवाई। पुरानी रंजिश, मामले ने पकड़ा तूल। इंदौर में एक हिंदू परिवार कुछ लोगों से इतना परेशान हो गया कि उसने अपने मकान पर लिख दिया, ये मकान बिकाऊ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, मकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है, ये मकान बिकाऊ है। मुस्लिम प्रताड़ना से परेशान हूँ। पीड़ित हिंदू परिवार इतना परेशान हो गया कि वो कुछ बताने तक को तैयार नहीं है। मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ तो मैं कुछ बोल सकता। आत्महत्या करना सुना आपने, ये शख्स कितना पीड़ित है। जब तस्वीरें वायरल हुई तो हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। उधर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई
बताया जा रहा है कि एक महीने पहले पीड़ित और मुस्लिम परिवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से पीड़ित पर दबाव बनाने की बात सामने आई है। कल भी पीड़ित को डराने के लिए सुतली बम फेंका गया था, जिसके बाद से हिंदू परिवार डरा हुआ है। मुद्दों पे हमें इस अपराध की विवेचना के दौरान अभी जांच करा के कार्रवाई। सर, किन धाराओं में कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? ये बेसिकली धमकी देने की बात को लेकर इन्होंने कहा है कि राजीनामा करने के लिए धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो उन्हीं धाराओं में, संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज। कोई गिरफ्तारी हुई सर? अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, जांच करके फिर आगे कार्रवाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या नया खुलासा होता है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। दमोह के स्वदेशी मेले से मुस्लिम दुकानदारों को हटाने का मामला सामने आया है। मुस्लिम दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि उनकी दुकानों को हटाया जा रहा है। तो वहीं मेला समिति ने कहा है कि ये वेंडर से जुड़ा कोई मामला है और इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दमोह कलेक्टर ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और जानकारी ली जा रही है। एक तरफ हिंदू परिवार मकान को बेच रहा है, दूसरी तरफ लोग घर के लिए परेशान हैं। राजधानी भोपाल में सपनों का घर नहीं मिलने के चलते नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। लोगों ने निगम कमिश्नर का घेराव कर अपनी मांगें भी रखी। बताया ही जा रहा है कि पैसे देने के बाद भी लोगों को घर नहीं मिला है। लोग पूरा पैसा दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम ने अब तक लोगों को पोजीशन नहीं दिया है। निगम के अधिकारियों पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले प्रोजेक्ट बाग मुगलिया 12 नंबर बस स्टॉप और गंगा नगर के हितग्राहियों को आवास नहीं मिले, जिसके चलते प्रदर्शन किया गया। 2019 में पीएम आवास योजना के अंतर्गत करीब 2050 फ्लैट बनाए गए थे। जिस ठेकेदार को यह काम दिया था, उस ठेकेदार ने सही तरीके से फ्लैट नहीं बनाए और 20-20 लाख रुपए में लोगों ने नगर निगम के द्वारा फ्लैट खरीद लिए, मगर आज तक उन्हें उन फ्लैट का कब्जा नहीं मिला, जिसके बाद आज लोगों ने यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भोपाल में नगर निगम के कई जगह प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर लोगों ने निवेश करा, अपनी जमा पूंजी को वहां पर डाला ताकि उनके सपनों का आशियाना बन सके। लेकिन सालों हो चुके हैं, पैसे जमा हो चुके हैं, उसके बावजूद इन लोगों को पोजीशन नहीं मिला और ये कई बार अपना विरोध जो है वो दर्ज करा चुके हैं। आज भी तमाम जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, जहां पे पोजीशन नहीं मिला है, जो प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो नगर निगम के दफ्तर पहुंचे हैं और जो निगम आयुक्त का दफ्तर है उसका यहाँ पर घेराव किया है। जल्द से जल्द जो पोजीशन देने की जो मांग है वो की जा रही है। इनके हाथों में तख्तियां हैं जिसमें लिखा है कि नगर निगम होश में आओ, नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, अधूरा काम जो है उसको पूरा किया जाए। सर, ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कब तक ये आश्वस्त कर रहे हैं कि घर मिल सकेगा? ये भोपाल के अंतर्गत 12 नंबर बाग मुगलिया गंगा नगर पे 3 प्रोजेक्ट हैं जहाँ 3000 हितग्राही हैं। 3000 हितग्राही लगातार 4 साल से दर दर भटक रहे हैं। हम 24 लाख मतलब 2024 में हम आज वर्तमान में खड़े, लेकिन आज भी हमको मकान नहीं मिला। हम 29 लाख रुपए, 22 लाख रुपए एवं 9 लाख रुपए जमा कर चुके हैं। जमा करने के बाद ही मतलब ऐसे पहला प्रोजेक्ट होगा कि जहाँ पहले पैसे ले लिए जाते और मकान आज तक नहीं दिया जाता। अभी जो यहाँ पे मीडिया आई है, इतनी मीडिया वहाँ पे उनसे टाइम पूछ रही है। ठेकेदार बोलते टर्मिनेट कर दिया 4 महीने पहले। 4 महीने से क्या झकमरा रहे हैं क्या? इनको नहीं पता क्या कि 4 महीने से हम टर्मिनेट करने के बाद आगे क्या करें? अभी भी टाइम बता रहे 2025 में देने का बोल रहे हैं। 2025 में आएंगे तो क्या करेंगे? ईएमआई का पैसा कौन भरेगा, उसका किराया कौन भरेगा? 4 साल हो गए। देखिए, ये जो लोग हैं इन्होंने अपने घरों के लिए पैसा निवेश किया, लेकिन उसके बावजूद अब ये ईएमआई भी चुका रहे हैं और किराए के मकानों में रहने के लिए भी मजबूर हैं। अब ये लोगों की मुसीबत है और इस मुसीबत को लेकर ये निगम आयोग के पास पहुंचे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पे सिर्फ कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। और लोगों के प्रदर्शन पर जब निगम कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को बुलाया गया है, समय पर लोगों को आवास उपलब्ध हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। जिन जिम्मेदार लोगों के चलते आवास समय पर नहीं मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से निगम कमिश्नर सीधे गलत इन्हें साबित करते नजर आए। कोई आरोप नहीं है, आप सुन नहीं पाए ठीक से। इनका कहना है कि ठेकेदार ऐसा बोलते हैं कि नगर निगम भुगतान नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, जबकि सभी ठेकेदारों का टाइमली जो है हम भुगतान कर रहे हैं
और इस समय आज की डेट में किसी का कोई ठेकेदार का कोई भुगतान शेष नहीं है, लेकिन जो स्पीड आनी चाहिए वो स्पीड उतनी स्पीड आने का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है क्योंकि जो पहले गुणवत्ता में कमी रह रही थी तो उस गुणवत्ता को फिर से दोबारा से करके ठीक से गुणवत्ता पूर्ण करने में थोड़ा टाइम लगता है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम ने 60 से ज्यादा जगहों पर से अतिक्रमण हटाया है। बता दें कि नगर निगम की टीम ने सड़क निगम प्रोजेक्ट के लिए अतिक्रमण हटाया है। यह अतिक्रमण टेगरिया बादशाह से खड़े गणपति मंदिर तक हटाया गया। इस कार्रवाई में 200 से भी ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए, जहां कर्मचारी 10 पोकलेन मशीन और 10 जेसीबी मशीनों की सहायता से अतिक्रमण हटा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस कार्रवाई के दौरान कई बार विवाद भी हुआ और इसीलिए इस पूरी कार्रवाई पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। साथ ही नगर निगम पूरे अतिक्रमण की वीडियोग्राफी भी करवा रहा है। ये रिमूवल की कार्रवाई शाम तक चलेगी। और अब ये 3 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। इंदौर में कहां से अतिक्रमण को हटाया गया है। पोकलेन मशीन, बुलडोजर यहां पर लगातार कार्रवाई में जुटे थे। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी क्योंकि विरोध भी किया जा रहा था। डिजिटल अरेस्ट से ऑनलाइन ठगी के मामले अभी शांत भी नहीं हुए कि इस बीच मार्केट में ठगी का एक नया तरीका आ गया है। शादी के सीजन में आजकल कार्ड व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं। यही शादी के कार्ड ठगी की वजह भी बन रहे हैं। भोले भाले लोगों के साथ ठगी की वारदात सामने आ रही है। व्हाट्सएप पर वेडिंग कार्ड भेजकर यूजर्स के साथ स्कैम किया जा रहा है। अलग अलग तरह के कई साइबर फ्रॉड के मामले देखने को मिल रहे हैं। इंदौर में पिछले 5 दिन में 4 लोगों से 8 लाख रुपए की ठगी की गई है। शादियों के सीजन में यह मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं साइबर क्राइम की टीम ने लोगों से अपील की है कि अनजान नंबर से कोई भी कार्ड डाउनलोड ना करें। और आखिर शादी के कार्ड के जरिए कैसे साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, ई कार्ड में ऐसा क्या होता है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको सावधानी भी मिले, आपका मोबाइल भी हैक ना हो। चलिए एक एक करके बताते हैं। शादी के ई कार्ड में ऐसा क्या आता है जिससे मोबाइल का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। दरअसल व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड आएगा। ई कार्ड की फाइल APK में होती है। जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे वैसे ही आपका फोन हैक हो जाएगा। यानी मोबाइल का एक्सेस ठगों के पास चला जाएगा, फिर ठग अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। इंदौर में पिछले 5 दिन में 4 लोगों से ठगी हुई है और जहां 8 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये APX फाइल होती क्या है, तो आपको बताते हैं विस्तार से कि ये APK फाइल क्या है और इस फाइल में ऐसा क्या होता है जिससे मोबाइल हैक हो जाता है। दरअसल APK मतलब एंड्रॉयड पैकेजिंग किट फाइल। ई कार्ड इसी फाइल के जरिए आ रहे हैं। ये एक तरह का एप्लीकेशन कोड है। इसे खोलने से मोबाइल में वायरस आ जाता है और इसके जरिए मोबाइल हैक हो जाता है। मोबाइल की जानकारी भी हैक हो जाती है। बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, व्हाट्सएप चैट भी हैक हो जाती है। APK ठगों को मोबाइल का एक्सेस दे देती है और इससे बचने के लिए अनजान नंबर से आई फाइल से आप बेहद सावधान रहिए। ऑफिशियल स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले ताकि आप इस तरह की चीजों से बच सकें। दिल्ली में वायु प्रदूषण का ग्राफ बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के बवाना, नजफगढ़, अशोक विहार, नेहरू नहर, नेहरू नगर, नॉर्थ कैंपस जैसे इलाकों में AQI 500 के करीब है। तो वहीं आसमान में छाए धुंध और खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स भी रद्द हो गई हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली NCR में 10वीं और 12वीं के क्लास बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली NCR में ग्रेड 4 भी लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निगरानी टीम बनाने का आदेश भी दिया है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी से भी ऊपर जा रहा है और
आज की अगर बात करें तो 500 के ऊपर AQI। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कई बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। बड़ी बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भले ही AQI लेवल 300 के नीचे चले जाए आने वाले दिनों में, लेकिन ग्रैप 4 नहीं हटना चाहिए। स्कूलों से लेकर राज्य की सरकार से भी जवाब मांगा गया है कि क्या रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और आपको दिखाते हैं कि आज से दिल्ली में कौन कौन सी पाबंदियां रहेंगी ग्रैप 4 के तहत जो लागू हो चुकी हैं। दरअसल पहली बड़ी पाबंदी यह है कि दिल्ली में आज से ट्रकों की तो जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसका असर दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। न केवल स्कूल बंद कर दिए गए हैं, खासतौर से जो लोअर से लेकर 11-12 तक के स्कूलों को बंद किया गया ताकि बच्चे इससे प्रभावित ना हो। इसके अलावा ग्रैप 4 भी लागू है। ग्रैप 4 के अंतर्गत बहुत सारी पाबंदियां दिल्ली NCR में लागू हो गई हैं, जिनमें डीजल की मीडियम गाड़ियों पर भी रोक है, ट्रक भी नहीं चल पाएंगे और दूसरी गाड़ियां जो डीजल से चलती हैं उन पर भी पाबंदी रहेगी। चलिए अब एक एक करके आपको बताते हैं कि पहले कौन सी ऐसी पाबंदी है जो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन सी चीजें बंद रहेंगी। पहली बड़ी पाबंदी यह है कि दिल्ली में आज से ट्रकों की एंट्री पूरी तरह से बैन हो गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रकों की ही एंट्री होगी। वहीं डीजल की मीडियम गाड़ियों पर भी रोक लग गई है। इसके अलावा डीजल की हैवी गाड़ियों पर भी दिल्ली में आज से पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। ग्रैप 4 के तहत दिल्ली से बाहर की कमर्शियल गाड़ियां भी नहीं आ सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो BS4 या इस वर्जन से नीचे की जो गाड़ियां हैं जैसे BS3 या BS2, ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं है। सिर्फ BS6 की डीजल गाड़ियां ही चल सकेंगी। ग्रैप 4 के तहत दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्य पर आज से पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। इसके अलावा सड़क निर्माण कार्य पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। इसके अलावा केबल और पाइपलाइन बिछाने जैसे जो काम होते हैं वो भी नहीं होंगे। और मध्य प्रदेश में सर्दी के साथ साथ शहरों की हवा भी खराब होती जा रही है। हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। कई शहरों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल की आबोहवा अब बीमार करने वाली हो गई है। नवंबर के शुरुआती 2 हफ्तों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। तो भोपाल में आज का जो AQI है वो कितना दर्ज किया गया है ये भी हम आपको बताते हैं। तो भोपाल में आज का AQI 224 दर्ज किया गया है। वहीं भोपाल के ही TT नगर का AQI 302 दर्ज किया गया है। भोपाल के बाद इंदौर का भी जिक्र कर लें। इंदौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 और ग्वालियर में 270 दर्ज किया गया। उधर मुरैना की हवा भी बेहद जहरीली हो रही है। यहां तो AQI 209 दर्ज किया गया है। तो मौजूदा समय में कहां कितना AQI है, प्रदूषण को लेकर इस वक्त कहां पर किस तरीके से पाबंदियां लागू की गई हैं, भोपाल से लेकर ग्वालियर तक हवा कितनी जहरीली हो गई है ये हम आपको बता रहे हैं। तो 23 जुलाई 2023 को भोपाल में राहुल और सोनिया गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। दोनों की जान पर बनाई थी। राहुल और सोनिया गांधी को ऑक्सीजन मास्क लगाने पड़े थे, लेकिन विमान में खराबी क्यों आई, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 MP CG पर 19 पेजों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी है और ये कहीं साजिश तो नहीं। 18 जुलाई 2023 को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तकनीकी खराबी के चलते नागपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जान पर बनाई थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत क्रू मेंबर्स को भी ऑक्सीजन के लिए मास्क लगाना पड़ा, जिसके बाद भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। लेकिन अब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया। खराब वॉल्व के साथ राहुल और सोनिया का विमान उड़ा था। DGCA को भेजी गई रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन पहले आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर था क्या। 18 जुलाई 2023 बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। एशले एविएशन का एयरक्राफ्ट फॉल्कन 2000 VT HGL, जिससे उड़ान भरी गई। उड़ान के 1 घंटे 11 मिनट बाद एयर प्रेशर घटने लगा। ऑक्सीजन के लिए राहुल, सोनिया और क्रू मेंबर्स को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। भोपाल में एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की थी। मामला तो आपको बता दिया और अब आपको बताते हैं DGCA की भेजी गई रिपोर्ट में क्या था।
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास खुलासे के 19 पेजों की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मौजूद है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 बार खराब होने के बावजूद भी वॉल्व को नहीं बदला गया था। आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या था। खराब वॉल्व के साथ खड़ा था राहुल सोनिया का विमान। 5 बार खराब होने के बावजूद नहीं बदला गया वॉल्व। डीजीसीए को भेजी गई जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बार बार खराब होने के बावजूद वॉल्व को नहीं बदला गया। लगातार रिपेयर कर दोबारा एयरक्राफ्ट में लगाकर चला रहे थे काम। 5 साल में 5 बार खराब हो चुका है न्यूमेटिक वॉल्व। एविएशन कंपनी की घोर लापरवाही का खुलासा। रिपोर्ट देखेंगे, हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें फ्लाइट की हिस्ट्री भी है, इंसिडेंट की रिपोर्ट भी है और डीजीसी की जांच रिपोर्ट भी है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब जो एयरक्राफ्ट था फाल्कन 2000 जो एयरक्राफ्ट था उसको लेकर जब गए थे तो उसका जो सेफ्टी वाल्व जो होना चाहिए था जिसको न्यूमेटिक वाल्व बोला जाता है वो 5 बार रिपेयर किया गया था। रिपोर्ट में क्या था ये तो आपको पता चल गया। अब आपको एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन संजय गांधी ने क्या कहा सुनवाते हैं। जहाज में होने वाले केबिन डिकम्प्रेशन की जो कि एक गंभीर समस्या है। इस समस्या में केबिन के अंदर प्रेशर लॉस होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये एक बहुत गंभीर समस्या है। जैसे कि जहाज अगर आपका 40 से 42,000 या 43,000 फीट की ऊंचाई पर जब उड़ रहा होता है और जब ये समस्या उत्पन्न होती है तो उस वक्त जहाज के अंदर जो कि एक टाइम ऑफ यूजफुल कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, वक्त जो इंसान के लिए चेतना के लिए जो समय होता है उस ऑल्टीट्यूड पे उस वक्त पे वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड का होता है। इस तरह की दिक्कत आने के बाद पायलट के पास सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स का समय होता है। एविएशन कंपनी को इसके बारे में जानकारी थी लेकिन फिर भी वॉल्व रिपेयर करके वापस लगा दिया गया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर वॉल्व काम क्या करता है। एयर प्रेशर नियंत्रण करता है न्यूमेटिक वॉल्व। विमान में लगाया जाता है इलेक्ट्रो न्यूमेटिक वॉल्व। अब सवाल ये उठता है कि एविएशन कंपनी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है। बार बार वॉल्व खराब हो रहा है और उसे रिपेयर करके लगाया जा रहा है। 5 साल में 5 बार न्यूमेटिक वॉल्व खराब हो चुका है लेकिन फिर भी विमानों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आखिर क्यों? राहुल और सोनिया गांधी की जान से खिलवाड़ क्यों? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ कुल 7 लोग विमान में सवार थे। क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं या फिर किसी ने बड़ी साजिश रची थी जिसे टाल दिया गया? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और फिलहाल 5 की आंच में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।